गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया जाने वाला वजीफ़ा महबूब को या फिर किसी भी इंसान को आपकी मोहब्बत में, आपके प्यार में पागल करने वाले सिर्फ़ दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। इस वजीफ़े की तासीर इतनी सख्त और इतनी तेज़ है कि ये महबूब के दिल को तड़पाता है। इस वजीफ़े के मुवक्किलात महबूब के दिल को इस तरह से तड़पाते हैं कि वो हर लम्हा इसी सोच में होता है कि कब आपका दीदार कर ले, कब आपके पास हाजिर हो जाए। और उसकी ये ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और बढ़ते बढ़ते इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको पागलपन के दौरे तक पड़ने शुरू हो जाते हैं और वो ख़ुद इस बात को मान लेता है कि उसे फ़लाँ शख्स के साथ मोहब्बत हो गई है, और जब तक वो उस शख्स के सामने हाज़िर नहीं हो जाता उसका ये पागलपन ख़त्म नहीं होगा। बस इस वजीफ़े को पढ़ने की कुछ शराइत हैं, कुछ इसका तरीक़ाकार है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है। अगर इन शराइत से ऊपर बढ़ेंगे तो फिर महबूब मुस्तकिल पागल भी हो सकता है। इस वजीफ़े का मकसद फ़कत ये होता है कि महबूब को मोहब्बत में नीम पागल किया जाए। जिस तरह से एक नीम पागल शख्स किसी एक ख़ास चीज़ की तलाश में निकला होता है, हर वक्त उसकी धुन में रहता है, यही हालत आपके महबूब की आपकी मोहब्बत में हो जाए। इस वजीफ़े का ये मकसद है, लेकिन आपका अपना मकसद जायज़ होना चाहिए। कुछ दोस्त आप पूछते हैं कि जायज़ मकसद से आपका क्या मतलब है। अगर आपका मकसद निकाह करना है, मंगनी करना है, और जिसके लिए आप ये वजीफ़ा या कोई और भी गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का वजीफ़ा कर रहे हैं, उसके साथ पूरी ज़िंदगी शादी की सूरत में गुजारने का मकसद है, तो उसे मैं जायज़ मकसद कहता हूँ। इसके अलावा दीगर दोस्त अहबाब जो अपने बहन भाइयों को मनाने के लिए या फिर अपनी बीवी या अपने शौहर को मनाने के लिए गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी अमल या कोई वजीफ़ा करते हैं, इसको भी मैं जायज़ मकसद समझता हूँ। और ऐसे तमाम मकासद जिनमें सोच ये हो कि हम वक्त गुजारी के लिए किसी शख्स को अपनी तरफ माइल करें या कोई और गलत मकसद जहन के अंदर हो, तो ऐसे मकासद के लिए तो मैं वैसे भी गिलानी साहब यूट्यूब चैनल के वज़ाइफ करने की इजाज़त दिया ही नहीं करता। इस वजीफ़े को करने से पहले आपने इसका थोड़ा सा एहतमाम करना है। जितने भी नूरी वज़ाइफ या नूरी अमलियात होते हैं, इनका सबसे बड़ा एहतमाम गुस्ल है। गुस्ल भी गुस्ल जनाबत है। इसमें आपकी मुकम्मल पाकी हासिल हो जाती है, और कहीं ना कहीं अगर कोई नापाकी रह गई हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। जब आप पाक साफ़ होकर कोई नूरी वजीफ़ा पढ़ते हैं, अदा करते हैं, तो फिर उस वजीफ़े के मुवक्किलात भी आपकी तरफ बड़े शौक़ के साथ मुतवज्जे होते हैं। इसके अलावा इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले आपने खैरात लाज़मी करनी है। यहाँ पर भी आप सवाल करते हैं कि हम खैरात कितनी करें और किस को करें। कोई भी मुस्तहिक शख्स हो, बेहतर है कि आपके अपने ख़ानदान में कोई मुस्तहिक शख्स हो, उसको आप कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस्तात के मुताबिक खैरात करें। चाहे उसको आप ये ना बताएं कि मैं आपको खैरात कर रहा हूँ, बस उसको एक तोहफ़ा दें और उसके बाद उससे अपने हक़ में दुआ करवाएं कि आपके दिल में जो जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उनको पूरा फ़रमाए। इस वजीफ़े को आपने इशा की नमाज के बाद करना है। कोशिश करें कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे खामोशी हो। जब आप कोई वजीफ़ा कर रहे हों और बीच में आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, तो फिर आपकी सोच और आपका तसव्वुर टूट जाता है, जिसकी वजह से मुवक्किलात भी आपकी तरफ मज़ीद मुतवज्जे नहीं रहते, और यहीं से फिर रुज्जत का सिलसिला शुरू होता है। आपने यही तसव्वुर रखना है कि महबूब आपके बिल्कुल सामने मौजूद है। सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ आपने इन अल्फाज में अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के 50 मरतबा करनी है। या रब्बी यब कैना अलस्सताइरे, या रब्बी यब कैना अलस्सताइरे। 50 मरतबा इसको पढ़ लेने के बाद आपने इन्हीं तसव्वुरात के साथ
अपने हाथ दुआ में उठाने हैं और अल्लाह ताला के मुतबरक और मुबारक नाम, मोहब्बतों भरे नाम अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के बाद पढ़ने हैं। या गनियो या मुनीबो, या गनियो या मुनीबो। इन मुतबरक नामों को पढ़ते हुए यही तसव्वुर रखना है कि आप अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि आपका जायज़ मकसद अल्लाह ताला पूरा फरमाए। ये दो नाम या गनियो या मुनीबो जो मैंने इस तरह से पढ़े हैं, इन दो नामों को इकट्ठा पढ़ना आपने एक बार शुमार करना है और इनको आपने कुल 150 मरतबा पढ़ना है। इस वजीफ़े को एक ही दिन कर लेना काफ़ी होता है। जब आप एक दिन ये वजीफ़ा कर लेंगे तो इसके असरात आपको अगले ही दिन नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग इस वजीफ़े को 3, 5 या 7 दिन तक और बाज़ औक़ात 12 दिन तक भी करने का कहा करते थे। जितने भी सादा वज़ाइफ या अमलियात होते हैं, इनकी तादाद और इनके दिन जितने भी बढ़ाए जाएं, इनकी तासीर उतनी ही ज़्यादा होती रहती है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहिए, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।